जय भीम दोस्तों। दुनिया में कुछ ऐसे अजीबोगरीब बौद्ध विहार हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ते हैं। इन्हें देखने के बाद महसूस होता है कि बौद्ध धर्म धरती के कितने खतरनाक कोनों तक पहुंचा है। इन जगहों पर जिन बौद्ध भिक्षुओं ने विचार पहुंचाए होंगे उनका कार्य कितना कठिन रहा होगा। इस दुनिया के कठिन से कठिन जगहों पर जाकर बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध के विचार पहुंचाए हैं। भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जो खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यह कुदरत का करिश्मा जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ आने के बाद कुदरत का करिश्मा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जगह पर बनाया हुआ बौद्ध विहार। इसे देखिए, हजारों सालों पहले दुनिया इतना डेवलप भी नहीं था। इस समय ऐसी जगहों पर विहार बनवाना आश्चर्य से भरा कम नहीं है, और यही बुद्ध धर्म की पहचान है। मनुष्य का विचित्र से विचित्र मन बुद्ध के उपदेशों से सुंदर बन सकता। पारोत्तक संघ मॉनेस्ट्री को टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध मॉनेस्ट्री भूटान में ऊपरी पारो घाटी की चट्टान पर बनाई है। यह स्थल एक पवित्र वज्रयान हिमालयी बौद्ध स्थल है। ऐतिहासिक तिब्बत में 13 टाइगर नेस्ट गुफाओं में से एक है, जिसमें पद्मसंभव ने वज्रयान का अभ्यास और शिक्षा दी थी। पद्मसंभव को भूटान में वज्रयान बौद्ध धर्म की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, जो उस समय तिब्बत का हिस्सा था। उन्हें देश के संरक्षक के रूप में माना जाता है। तख्त संग मठ की लोकप्रिय किंवदंती तेनजिन रबगने की कहानी से और अधिक सुंदर है, जिन्होंने 1692 में यहाँ पद्मसंभव विहार का निर्माण कराया था। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु पद्मसंभव ने यहाँ पर ध्यान किया हुआ था। जिस गुफा में वे ध्यान करते थे उसी जगह पर यह सुंदर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाई गई थी। उन्होंने भूटान में बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म के निंगमापा स्कूल की स्थापना की और उन्हें भूटान का रक्षक संत माना जाता है। मठ की इमारतों में 4 मुख्य विहार और रहने के लिए इमारत है, जिन्हें ग्रेनाइट की चट्टानों, गुफाओं और चट्टानी इलाकों में अविश्वसनीय रूप से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर कुल 8 गुफाएं हैं। इनमें से 4 तक पहुंचना बहुत कठिन है। मॉनेस्ट्री इतनी अस्थिरता से बना हुआ है कि यह मॉनेस्ट्री दूर से देखने पर छिपकली की तरह पहाड़ की ढलान पर टिकी हुई ऐसा लगता है। मुख्य गुफा में एक छोटे से रास्ते से प्रवेश किया जाता है। अंधेरी गुफा में बोधिसत्वों के कई मूर्तियां हैं। अवलोकितेश्वर की एक सुंदर प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। बगल के एक छोटे से कक्ष में पवित्र बौद्ध ग्रंथ रखा गया है। इस ग्रंथ का महत्व यह है कि इसे सोने की धूल और दिव्य लामा की हड्डी के चूर्ण से लिखा गया है। सभी इमारतें चट्टानों में बनी सीढ़ियों और सीढ़ियों के जरिए आसपास के जुड़े हुए हैं। रास्तों और सीढ़ियों के साथ साथ कुछ लकड़ी के पुल भी है, जिन्हें पार करना मुश्किल है। सबसे ऊंचे स्तर पर एक बड़ा बौद्ध विहार है। उसमें बुद्ध की एक प्रतिमा है। यहाँ से पारो घाटी की सुंदर निसर्ग का अद्भुत करिश्मा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु है जो बूढ़े हो चुके हैं और वो ही यहाँ की सब देखभाल करते हैं। हर सुबह 4 बजे यहाँ पर बौद्ध वंदना और वज्र और इन घंटी वाले चक्रों से पूरी पारो घाटी जग जाती है। चित्रों में लखनऊ नागा देवताओं को भी दर्शाया है, जिनका सिर मानव जैसा है और शरीर सर्प जैसा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे झीलों में रहते हैं और वे छिपे हुए खजानों की रखवाली कर रहे हैं। खजाना यानी प्राचीन बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ और इतिहास का रक्षण कर रहे हैं, ऐसा इन पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। तो इस तरह से दुनिया में बौद्ध धर्म की विरासतें हैं जो आपको देखनी जरूर है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।